आप लोग भी कुछ कुछ अपने मन से सो के उठते हैं आंख मिलते मिलते, और जो मन होता है वो बोल देते हैं और वो चल जाता है। मुकेश सहनी जाएंगे बीजेपी के साथ? फिर वही बात, अपने मन से खबर नहीं चलाइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि वे कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। आप खेला होने की बात करें। जो विपक्ष कल कह रहा था कि अस्वस्थ है, वो सच में अस्वस्थ है। कल आपने देखा कि किस तरीके से हिजाब एक महिला के चेहरे पे से हटाना, तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति तो कर ही नहीं सकते। मुकेश सहनी जी के भी बारे में कहा जाता है कि वो भी बाहर हैं, गायब हो गए हैं। हमको अब भूल जाइए हम कहाँ हैं। अब देखिएगा ना 3 महीने के बाद ये लोगों के सीना पे हम लोग कैसे चढ़ेंगे। और जब आप वोट ले लिए, सरकार बना लिए, तब आपको आज पता चल रहा है कि आपने गलत तरीके से लोगों को पैसा दे दिया। तो भैया पैसा वापस करो, तो फिर वोट भी वापस कर दो उनको। पैसा अगर लौटाना है तो सभी अधिकारी को पहले सस्पेंड कीजिए। उस अधिकारी से गलती क्यों हुआ? नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रचलित हैं मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं। बचपन से संघर्ष को उन्होंने चुना है। बिहार के पगडंडियों से, बिहार के पोखरों से और मिथिलांचल जैसे इलाके से निकलकर माया नगरी मुंबई पहुंचे और वहां से संघर्ष का कारवां शुरू हुआ। फिर समाज को देखते हुए बिहार में आए, बिहार में आरक्षण, निषाद आरक्षण का मुद्दा उठाया, राजनीति की, सब कुछ किया। 2020 का भी इन्होंने चुनाव देखा, उस दौरान भी राजनीतिक परिस्थिति अलग बनी। 2025 का चुनाव और 2025 के चुनाव के बाद नतीजे आ गए और वीआईपी पार्टी खाता इस बार नहीं खोल पाई। मुकेश सहनी जी से ही बातचीत करेंगे। 2020 में भी आप एक पीठ में खंजर घोंपने वाली बात से शुरू हुई थी। 2025 में आपने कहा था चुनाव से पहले कि इस बार सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वीआईपी पार्टी कहाँ पिछड़ गई इस चुनाव में? कहीं हम लोग पिछड़े नहीं हैं। जनादेश जो है वो चोरी हुआ है। बिहार की जनता ने मन बना लिया था कि बिहार में नीतीश जी को बदलना है, महागठबंधन को लाना है, एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है। और ये बात नीतीश जी को भी पता चला, अमित शाह जी, मोदी जी, सभी को पता था कि इस बिहार में इस बार बदलाव होना है, सरकार नहीं बनना है। हम लोग बहुत आगे थे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी संविधान को अपने पैरों तले कुचला और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए उन्होंने राज्य के जनता का पैसा, जिस पैसे से लोगों का कल्याण हो सके, युवा को रोजगार मिल सके, युवा को नौकरी मिल सके, वो पैसा लोगों ने अपने चुनाव जीतने में लगाया। 20,000 करोड़ रुपया हमारे जीविका दीदी के माध्यम से हो, या बिहार में युवा जो बेरोजगार है उनको 5,000 रुपया देना हो और 10,000 रुपया जीविका दीदी को देना हो। ये राज्य में 78 लाख युवा को, 1,45,00,000 महिला को उन्होंने पैसा बांटकर 20,000 करोड़ रुपया, और बिहार में सरकार वो बना लिया। ये जनादेश नहीं है, ये राज्य का जनता का पैसा, राज्य के जनता को पैसा देकर वोट खरीदा गया। जो काम पहले दबंग लोग, पैसे वाले लोग रात के अंधेरे में किसी गांव में जाकर रात को पैसा बांटकर और चुनाव जीतते थे, वो काम अनलीगल था, लेकिन वो रात के अंधेरे में करते थे अनलीगल काम को। यही काम, अनलीगल काम, लीगल तरीके से दिन के उजाले में राज्य के खजाना को राज्य में बांटकर और सरकार बना लिए। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म किए हैं और चुनाव आयोग मुंह देखते रह गया है। जो आचार संहिता का मायने बदल दिया गया है। ठीक चुनाव से 15 दिन पहले योजना लाते हैं और योजना में सही है, गलत है, खाली पैसा उनको हाथ खाते में देना है। 80% अभी सरकार ने चिट्ठी जारी किया है, जीविका ने चिट्ठी जारी कर दिया है, सबसे 10,000 रुपया वापस मांग रहे हैं। रीजन ये है कि गलत तरीके से आपको पैसा चला गया। तो भाई कोई आंधी तूफान आ रहा था क्या? ऐसा था कि कोरोना का वैक्सीन था कि वो 10,000 रुपया नहीं मिलेगा तो लोग मर जाएगा। आप 15 दिन पहले योजना लाते हैं, इतना क्या जल्दी है भाई? सरकार बना के पैसा बांटते हैं। लेकिन उस जगह पे आपने क्या किया? आनन फानन में जैसे तैसे, लीगल है, अनलीगल है, गलत है, सही है, सबको अपने पैसा बांट दिया और वोट आपने ले लिया।
और जब आप वोट ले लिए, सरकार बना लिए, तब आपको आज पता चल रहा है कि आपने गलत तरीके से लोगों को पैसा दे दिया। बिहार में बहुत सारा पुरुष जो है महिला बन के पैसा ले लिया है। 60 साल से ऊपर उम्र वाली महिला को पैसा आपने दे दिया है। 18 साल से कम उम्र वाली महिला को आपने पैसा दे दिया है। एक परिवार में से एक ही महिला को पैसा देना था, 10,000 देना था, आपने एक परिवार में 5 है तो 5 को आपने दे दिया पैसा। अभी पता चल रहा है कि सरकारी नौकरी वाली महिला है, उनको भी आपने पैसा दे दिया है। अभी पता चल रहा है जो इनकम टैक्स भर रही है महिला, उसको भी आपने पैसा दे दिया है। अब उन लोगों को नोटिस भेज रहा है कि 10,000 रुपया वापस करो भाई। जब 2 लाख रुपया देने का बारी आया, तो अभी जब आप पैसा 2 लाख देना और है, तब आप बता रहे कि आप गलत तरीके से आपने पैसा ले लिया, आप पैसा वापस करो। तो भैया पैसा वापस करो तो भी वोट भी वापस कर दो उनको, क्योंकि आपने तो वोट लेने के इरादा से पैसा दिया ना। ये योजना 5 साल पुराना, 4 साल पुराना होता, 1 साल पुराना होता तो हम मानते हैं। ये योजना तो आनन फानन में 1 महीना पहले आपने अप्रूवल किया, कैबिनेट से पास किया। और इस तरीके से योजना नहीं बनता है। किसी को स्टार्टअप आप कीजिए ना, अभी भी दीजिए, फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा यूं ही दे दीजिए। भाई फैक्ट्री अगर लगाना है तो पहले ब्लू प्रिंट बनाइए, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसका पूरा रूपरेखा बनाइए, सारे परमिशन लीजिए, सारे चीज कीजिए, उसके बाद आप उस पे आपको सब्सिडी मिलेगा। हाँ। तो रूल तो यही है, सरकार को अगर मदद करना है किसी को, तो ये तो है पहले आप में काबिलियत है कि नहीं है। पहले आप एक प्रोजेक्ट बनाइएगा, उसके बाद सरकार को दिखाइएगा, फिर एक टीम होगा वो प्रोजेक्ट को पास करेगा, फिर उसके ऊपर आपको सरकार से जो भी मिलना है, सब्सिडी हो, मुआवजा हो, सरकार से सहयोग, वो मिलना है। तो आप पहले बांट के आपने गलत तरीके से योजना बना के, क्योंकि आपको वोट लेना था। तो ये सब नहीं होने देंगे हम लोग। आप राज में चाहिएगा कि हम सबसे चिट्ठी भेज कर पैसा रिटर्न ले ले, ये भी नहीं होना है। इससे पहले अगर पैसा अगर लौटाना है तो सभी अधिकारी को पहले सस्पेंड कीजिए। उस अधिकारी से गलती क्यों हुआ, गलती क्यों किया, किसके कहने से किया, और 2,10,000 दीजिए। अभी 1 महीना हो गया सरकार का, अभी 2 महीना और बचा है। 2 महीने के बाद हम लोग रोड पे उतरेंगे, मतलब 2 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा। अभी समय दे रहे हैं सरकार को। हाँ, सरकार को 3 महीने का समय दे रहे हैं। सरकार अपना जो वादा किया है राज्य के जनता से, इसके अलावा बहुत सारा उन्होंने वादा किया है। 1 करोड़ युवा को नौकरी रोजगार देने का वो भी है उनका घोषणा पत्र में, उन्होंने कहा है। तो वो सब पूरा करेंगे ना, तो हम लोग जो काम है विपक्ष का, वो विपक्ष के भूमिका में आएंगे, एक्सपोज करेंगे। सत्ता पक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जैसे ही इस बार बिहार में चुनाव संपन्न हुए हैं, एनडीए को बम्पर बहुमत आया है, उसके बाद विपक्ष जो है बिहार में क्वारंटाइन मोड में चला गया है। तेजस्वी यादव कहीं घूम रहे हैं, विधानसभा कार्रवाई में नहीं लेते हैं। मुकेश सहनी जी के भी बारे में कहा जाता है कि वो भी बाहर हैं, गायब हो गए हैं। क्यों कल हमसे पूछ के काम कीजिएगा? हमारा जो काम है वो हमको करने दीजिए। अभी हमने एक बहुत बड़ा प्लानिंग करके, हम लोगों ने संघर्ष करके 3 साल से संघर्ष कर रहे थे, उसका परिणाम जो है हमारे पक्ष में नहीं आया है। तो अभी हम अगला रणनीति, अगला पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं, और सभी के अपने घर परिवार है, बच्चे हैं, तो वो सभी देख रहे हैं। हम सरकार को समय भी देना चाह रहे हैं। ये नहीं आज सीना पे चढ़ रहे हैं कि कल ही तुमको ये करना है, ये भी सही नहीं होगा। ऐसे तो चढ़ना चाहिए उसके सीना पे, क्योंकि ये सरकार कोई नया नहीं है, ये 20 साल पुराना सरकार है, खटारा सरकार है, इसके सीने पे चढ़ना चाहिए। लेकिन हम तो भी 3 महीने का समय दे रहे हैं। हमको अब भूल जाइए हम कहाँ हैं। हम जहाँ पे भी है राज्य के भलाई के लिए, अपनी पॉलिसी के लिए हम काम कर रहे हैं। अब देखिएगा ना 3 महीने के बाद इन लोगों के सीना पे हम लोग कैसे चढ़ेंगे, आप देखिएगा। इन लोगों को जो इन्होंने वादा किया वो सब करवाएंगे। हमारे पास जो ताकत है, वो ताकत के अनुकूल मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी को लेकर के क्या रणनीति है? क्योंकि देखिए जैसे ही चुनाव में कार्यकर्ता वो लगते रणनीति हैं। आपको बताएंगे नहीं, समय आएगा तो आपको सब दिखेगा। अभी कोई बताने का सब चीजें नहीं है, ठीक है। और ये बताने का भी चीज होगा तो हमारे इंटरनल कार्यकर्ता होगा, पार्टी का पॉलिसी होगा, और जो चीज बताने लायक होगा वो सब हम बताएंगे। बताने लायक यही है कि ये सरकार के सीने पे चढ़ेंगे 3 महीने के बाद, और सरकार ने जो भी हमारे राज्य के जनता से जो वादा किया है वो सब पूरा करवाएंगे। हम लोग ही शांत बैठ गए थे, मोदी जी बोले थे विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, हम लोगों ने नहीं कुछ किया, ये हमारी गलती है।
इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, और हम लोगों ने इस मुद्दे पे इनको नहीं घेरा, हम लोगों ने इसके सामने नहीं चढ़ा, तो ये हमारी गलती है। लेकिन वो गलती इस बार हम लोग नहीं करेंगे। इस बार हर घर में 2 लाख रुपया देना सुनिश्चित करवाएंगे जीविका दीदी को। और दूसरा कि राज्य में 1 करोड़ युवा को नौकरी और रोजगार देने का जो बात है वो पूरा करे। इसके लिए हम लोग खड़ा रहेंगे, नहीं तो 29 में बिहार में से 40 का 40 सीट ये हारेंगे, और बिहार की जनता इनको हराएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, मौजूदा सरकार पे बात कर लेते हैं। जो एनडीए के बारे में आपने एक भविष्यवाणी की थी, कुछ दिन पहले ही कहा था आपने कि एनडीए की जो सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि वे कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। आप खेला होने की बात देखिए, करें। हम कोई भविष्यवाणी नहीं किए, हम जो देख रहे हैं वो हमने कहा। देखिए अभी क्या है कि पहले नीतीश कुमार जी के लेफ्ट राइट आगे पीछे लोग हुआ करते थे, मीडिया से छुपा के रखा जाता था, उनके हर हरकत को कैप्चर होने से रोका जाता था। अच्छा। हम लोग को पता है कि नीतीश जी अस्वस्थ है, बहुत ऐसे काम वो बीच में किए हैं जिससे राज्य में लोग असहज हुए हैं, बहुत ऐसे स्टेटमेंट दिए, बहुत ऐसे बात किए जो एज ए बिहार के नेता होने के नाते, नागरिक होने के नाते हम नहीं चाहेंगे कि बिहार के सीएम इस तरीके से काम करे। तो इससे शर्मसार, कई बार ऐसा हुआ देश में, हमें शर्मसार होना पड़ा। चाहे वो विधानसभा में स्टेटमेंट ही जो देना था वो दिए, इससे पूरा बिहार या देश में किरकिरी हुआ। तो इससे पहले वो बचाने का काम करते थे, मीडिया में चलना रोकवाने का काम करते, लेकिन हाल फिलहाल में आप देखिए उनके हर एक घटना को उजागर कर रहे हैं। अच्छा। उनको ना रोक रहे हैं ना टोक रहे हैं। मीडिया में चल रहा तो उसको और ज्यादा तेजी से चलवा रहे हैं, कि यानी कि बिहार के लोगों को बता रहे हैं बीजेपी कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है और नीतीश जी से अभी बिहार नहीं चलेगा। ये लोगों को जहन में डालना चाह रहा है, और ताकि बीजेपी अपना सीएम बना दे। लेकिन क्या होता है, पहले भूमिका निभाना पड़ता है। किसी जगह किसी से शादी करने के लिए आप बात छेड़िएगा लड़का लड़की का, तो भूमिका बनता है ना, माँ बाप बात करना होता, अगुआ होता, उस तरीके से एक भूमिका बनता है। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए एक भूमिका बनाया जा रहा है, कि बताया जा रहा है बिहार की जनता को नीतीश जी सही में, जो विपक्ष कल कह रहा था कि अस्वस्थ है, वो सच में अस्वस्थ है। जैसे आपने देखा कि कल सलामी के टाइम में उनसे हालचाल ले रहे हैं, उसके बाद परेड ग्राउंड में सबको नेता को जैसे रैली में हम लोग नेता को गाड़ी जीप पे चढ़ाते हैं, घूमते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उसी तरीके से सभी को जीप पे चढ़ा लिए। ऐसे लग रहा था कि रैली हो रहा है, प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कल आपने देखा कि किस तरीके से हिजाब एक महिला के चेहरे पे से हटाना, तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति तो कर ही नहीं सकते, अस्वस्थ हो गए इसलिए हो रहा है। और ये बात को प्रचार कर रहे हैं बीजेपी कि नीतीश जी अस्वस्थ हो गए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नीतीश जी का कुर्सी इन लोग छीनने के चक्कर में है। तो खैर बीजेपी जाने, जेडीयू जाने, इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो भी जदयू उस कुर्सी पर रहेंगे, जी आने वाले समय में उनको जवाब देना पड़ेगा बिहार की जनता को। आपको लगता है कि जदयू में तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि देखिए केंद्र में जो सरकार है वो अभी तो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये अमित शाह जी को सोचने दीजिए। हम ये देख रहे हैं कि नीतीश जी का इमेज को खराब किया जा रहा है, और परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नीतीश जी को कुर्सी से उतारने का। बाकी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अमित शाह जी सोचे। इंडिया ब्लॉक में भी तो हलचल तेज है। चुनाव हारने के बाद देखिए जिस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के आप थे, तेजस्वी यादव थे, सभी साथ में घूम रहे थे, सीमांचल से लेके हर तरफ आप लोग घूम रहे थे। अब चुनाव खत्म हुआ है, कांग्रेस अलग रैली कर रही है, वहां जा करके आप लोगों को देखिए, ये बात मानना पड़ेगा, सबका अपना अपना पार्टी है। हम्म, अब जब चुनाव होता तब गठबंधन होता है। इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक जो है डिसमेंटल नहीं हुआ है। अच्छा, जी, चुनाव लेकिन खत्म हो गया है। चुनाव अभी राज्य में 3 साल के बाद है। तो सब पार्टी का धर्म कर्म कर्तव्य है कि अपने अपने पार्टी को मजबूत करे। झुंड में रहने की जरूरी नहीं है, सब अपना अपना काम करे, ठीक है। ये जब चुनाव का समय होता है उस समय में झुंड में रहकर बड़े सब लोगों से सामना करना, लड़ाई लड़ना है, तो सब एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ रहिए। अदरवाइज अपने अपने पार्टी को सब लोग मजबूत करें, और उसी में लगे हैं। तो अभी बीजेपी, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, या जितने भी हमारे सहयोगी है, सब अपना अपना काम कर रहा है, वीआईपी भी अपना काम कर रहा है। जब समय आएगा तो चर्चा होगा। जब हम लोग साथ रहकर सामने वाले का बराबरी नहीं कर रहे हैं, जी, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, 10,000 करोड़ रुपया बैंक में है, पूरे शक्ति है,
दिल्ली में पावर है, बिहार में पावर है, हम ऐसे पावर से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो अकेले कौन क्या लड़ लेगा? ठीक है, तो समय आएगा तो सब चीज होगा। अभी सब पार्टी को अपना अपना काम करना चाहिए। तेजस्वी यादव जी से बात होती है? सब अपने अपने जगह पे अपने काम में लगे हैं, जब जरूरी पड़ेगा चीजें होगा तो बात होगा, बाकी सब दो अपने अपने दो काम में। आखिरी सवाल पूछेंगे। एक जो प्रशांत किशोर के साथ एक जाने की बात हो रही है कांग्रेस की, तो उस पर उसके कैसे देखते ये हैं? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये निर्णय प्रशांत किशोर जी को लेना है कि क्या करना है। हमें अभी तक यही पता है कि प्रशांत किशोर जी की अपनी पार्टी है जन स्वराज, और उनको मजबूत बनाने में, बिहार में अपनी सरकार बनाने में वो लगे हैं। हम्म, अब कौन खबर कहाँ से चल रहा है, जब तक पुष्टि नहीं होगा तो उस पर हम क्या बात करेंगे। और प्रशांत किशोर जी खुद बहुत समझदार आदमी है, जी। वो जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे, किस किधर क्या खबर चल रहा है उसके पीछे मत चलिए। अब आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, और वहाँ निषाद समाज का एक बहुल क्षेत्र है, और क्या एक जो मीडिया घराने में खबर चल रही है कि मुकेश सहनी से भाई, ये बीजेपी। खबर आप लोग अपने मन से बना रहे हैं, कैसा कोई खबर चल नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग भी कुछ कुछ अपने मन से सो के उठते हैं आंख मिलते मिलते, और जो मन होता है वो बोल देते हैं और वो चल जाता है, ताकि लोग व्यू बढ़ाने के लिए देखे। तो अपने मन से खबर मत चलाइए, जब जो चीज होगा वो हम लोग बताएंगे। मुकेश सहनी जाएंगे बीजेपी के साथ? फिर वही बात, अपने मन से खबर नहीं चलाइए, ठीक है। देखिए मुकेश सहनी जी हमारे साथ हैं, जो सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रचलित हैं। संघर्ष से इन्होंने राजनीति में कदम रखा था, और कह रहे हैं कि सरकार को इन्होंने अभी समय दिया है, सरकार जनता से किए हुए वादे पूरे करे। अगर सरकार वादे पूरे नहीं करती है तो सड़क पर उतरेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए अपनी पार्टी, अपने गठबंधन, तमाम चीज़ों के लिए एक खास रणनीति पर काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में लोगों के दिखने लगेगा, सार्वजनिक हो जाएगी। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।